गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। कैसे हम वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। परिमाप क्या होता है? जो आपकी ये बाउंड्री होती है, ठीक है, जो आपकी ये दीवारी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होता है? परिमाप। ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है? जो क्षेत्र इसने घेरा हुआ है वो क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो, आपके लिए एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है आपके लिए। आपको क्या करना है, इसमें पाई का मान ज्ञात करना है कि पाई का क्या मान होता है, और वृत्त की परिधि को या परिमाप को ज्ञात करना है। जो इसकी परिधि है, परिमाप है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जो परिमाप है वही परिधि होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारा रेक्टेंगल त्रिभुज है, या फिर आपका वृत्त ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत है, ठीक है, इन सब का जो हम परिमाप, इनको तो जो निकालते हैं, इनकी बाउंड्री की जो लंबाई निकालते हैं वो परिमाप बोल देते हैं। लेकिन जो वृत्त होता है, वृत्त के परिमाप को हम क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है। परिधि क्या है? सिर्फ जो वृत्त का परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है। अब देखो, वृत्त की परिधि तथा व्यास का आप अनुपात ज्ञान करना है, तो क्या आप परीक्षण कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, परीक्षण परिणाम क्या होगा। जो वृत्त की परिधि है, जो इसकी परिधि है और इसका व्यास है, इनमें ना कुछ अनुपात होता है हमेशा। इस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? यूनानी अक्षर पाई बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है, यूनान का अक्षर है पाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई पढ़ा जाता है। तो इसको हम, जो ये अनुपात है किसका? वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है वही क्या होता है? पाई होता है। ठीक है। जो पाई है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? परिधि बटे में व्यास, क्योंकि उनका अनुपात होता है। तो मान लीजिए परिधि आपकी ये है, व्यास ये है, तो उसको जब अभी आप डिवाइड करोगे परिधि और व्यास को, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? इसके अप्रोक्सीमेट लेगा। अप्रोक्स का मतलब होता है बिल्कुल सेम नहीं, उसके लगभग उसके पास आएगा। ठीक है। तो जब हम पाई का जब मान लगभग कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं, तो यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिधि है जो वो किसके बराबर होगा? अब देखो, पाई बराबर क्या है? परिधि बटे व्यास। अब पाई को इसके साथ गुना कर दो, व्यास के साथ, तो क्या बचेगा? जो परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगा? पाई गुना में व्यास। ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो पाई है, व्यास को हम किससे लिखते हैं, दर्शाते हैं? डी से दिखाते हैं, क्योंकि आर है, पूरे को हम किससे दर्शाते हैं? डी से। तो पाई गुना में डी हो गया। अब देखो, जो डी है, डी क्या होता है? डी तो जो आपकी त्रिज्या होती है आर, उसका डबल होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? जो त्रिज्या है, डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती से आर मिसिंग है, लिख लेना बेटा आप। ठीक है। यहाँ पे आपको पाई इंटू 2 दिया हुआ, इसको पाई इंटू 2r लिखोगे, तो पाई इंटू 2r होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 2πr, है ना? ये क्या है? 2πr के बराबर है, जो कि क्या होती है? जिसको हम सर्कमरस्सी जो परिधि होती है वो दिखाते हैं। 2πr परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। जो r क्या है? वो त्रिज्या है, और वृत्त का परिमाप है जो वृत्त की परिधि है वो क्या है? 2πr है। ठीक है। अब देखो, आपके लिए दूसरी एक्टिविटी है, दूसरा क्रियाकलाप है कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपकी, ये आपको जो चित्र दिया हुआ है, आपको जो 16 त्रिज्य खंडों में इसको बांट रहे हैं। जो ये ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक व्हाइट और एक ब्लू, ये क्या है? आपके खंड है अलग अलग। ऐसे 16 खंड में आपने एक वृत्त को बांट दिया। ठीक है, उसको 16 हिस्सों में बांट दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? आपकी त्रिज्या है आर। ठीक है, सब में जो ये वाली लाइन है वो क्या है? आर है, त्रिज्या है। तो आपको क्या करना है? आपको इसको इस तरह से खोल लेना है। ठीक है, हर हिस्से को ऐसे हिस्से गोल की बजाय इसको ऐसे रख लेना है। जो ये वाले हिस्से नीले वाले, इनको ऐसे रख लेना है। एक की सामने एक जो व्हाइट वाले हिस्से, उनको नीचे की तरफ उल्टे करके रखना है। ठीक है, ऐसे रखने के बाद आपके पास ये चित्र बनेगा। ठीक है, इस चित्र में अगर आप देखोगे तो इस चित्र में ये आपके पास क्या बन गया? एक आयत बन गया। ठीक है, तो जो ये आपका इसका क्षेत्रफल है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर? आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि हमने वृत्त से ही तो आयत बनाया है। जो इसके हिस्से हैं उन्हीं को तो निकाल के रखा है। अगर आप इनको गिनोगे तो ये भी 16 और ये भी 16 है। इन्हीं 16 हिस्सों को अलग तरीके से रख के हमने निकाला है। ठीक है, तो अब आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, अब देखो, ये है आपकी चौड़ाई और ये है आपकी लंबाई, L और B। अब जो लंबाई है आपकी, जो चौड़ाई है वो कितनी है? जो आपकी त्रिज्या है वही है, तो क्या है? आर है आपकी चौड़ाई। और जो लंबाई है वो क्या है? ये देखो बेटा, ये जो है आपका, ये क्या होता है? परिधि होती है। परिधि किसके बराबर होती है? 2πr के बराबर होती है। ठीक है, तो जो ये परिधि है वो तो ये है, ये क्या है? आपकी परिधि है। तो इस परिधि में ये 2πr दोनों है।
आपको सिर्फ एक ये वाली लेंथ निकालनी है, तो आधा कर दोगे इसका, है ना, इसका आधा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचाएगा, 2 पाई आर का आधा करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा आपके पास, पाई आर बचेगा, तो बचा सिर्फ पाई आर और आर बचा, तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा, जो आपका क्षेत्रफल है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब देखो आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, जो वृत्त की परिधि है और जो उसका क्षेत्रफल है, तो परिधि बराबर में क्या लिखोगे, क्षेत्रफल, परिधि क्या है 2 पाई आर, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई से पाई आपका कट जाएगा, आर है जो, आर का क्या हो जाएगा आपका, एक आर है और एक आर स्क्वायर है, तो यहाँ से एक आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, जो आपका आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट चुका, इधर से आर भी कट चुका, इधर एक आर बचा, इधर एक 2 बचा है, तो आर बराबर 2 इकाई होगा। अब आपको पता है कि जो आपका व्यास होता है वो क्या होता है, आर का 2 गुना होता है, 2 गुना में आर, आर हमारा 2 है, इसका 2 गुना क्या होगा, 2 दूनी 4 इकाइयां, तो ये हो गया आपका व्यास। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण नंबर 2, किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास दे रखा है, ठीक है, कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब आपको पता है व्यास दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है फॉर्मूले में, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 80/2, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40/100 मीटर। ठीक है, ये होगी हमारी त्रिज्या। उसके बाद यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, स्पीड कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर, जो आपकी चाल है 66 घंटे है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, आपके पास जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2 पाई आर है, सरकम मतलब सी क्या है, परिधि है, जो परिधि है 2 पाई आर, 2 पाई क्या है 22/7 और आर क्या है 40/100। अब आप इन सबको गुना करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 176/70 मीटर। ठीक है, ये तो क्या आ गई, आपकी परिधि निकाल ली आपने। ठीक है, परिधि के लिए आपने त्रिज्या निकाल ली थी, तो त्रिज्या होगी, परिधि होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चक्कर, अगर ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने चक्कर लगाती है, तो आपको क्या करना है, चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर जितनी दूरी तय की हुई है पूरी दूरी बटे में एक चक्कर में कितनी दूरी लगती है। जो आपका परिधि होता है ना, जो हमेशा ध्यान रखना है, जो परिधि है 2 पाई आर है, ये हमेशा क्या करता है, एक चक्कर की बताता है कितनी दूरी तय हुई है, क्योंकि ये जो पहिया है ये जितना इसकी लंबाई है उतना ही आगे घूमेगा, है ना, तो जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, इस पहिए के ही बराबर होता है, इस पहिए की जो परिधि है। तो इसलिए जब एक चक्कर की दूरी में क्या लिखोगे आप, परिधि लिखोगे, और पूरी दूरी तय करने के लिए कैसे निकालोगी, मैंने आपको जो आपका मोशन पार्ट है, जो गति पार्ट है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस दूरी है वो क्या होती है, चाल गुना में समय होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चाल है जो, चाल कितनी है, आप देखो यहाँ पे चाल कितनी दी हुई है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो 66 है, अगर आप इसको 66 किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर था, तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। अब 5/18 से क्यों गुना कर दिया, देखो हमेशा ध्यान रखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बटे में यहाँ पर आवर है, घंटे हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये क्या हो गया, 1000 गुना में 3600। तो जब भी आप इसको काटोगे, 0 से 2 0 कट गई। अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको काटोगे 2 से, 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, और 36 आता है 18, तो क्या हो गया 5/18, 5/18 आ गया ना। तो 5/18 कैसे आता है, जब आप क्या करते हो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो, और नीचे आवर को जब सेकंड में चेंज करते हो, तो 5 उसको काटने के बाद आपका टाइम बचाने के लिए, कि बार बार 1000 को 3600 से काटोगे, इस चीज से बचने के लिए हम हमेशा 5/18 से ही गुना कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया क्यों लिखा हमने 5/18। तो 5/18 को जब आप 66 से काटोगे तो आपका आंसर आएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी चाल होगी। तो चाल गुना में समय, चाल क्या है 55/3, तो 55/3 यहाँ नीचे लिखा है। उसके बाद चाल होगी। अब समय है, समय क्या होता है, समय है आपका दिया हुआ 10 मिनट, लेकिन हमें किस में करना है, सेकंड में करना है, क्योंकि अब तक हम सेकंड में चल रहे हैं। तो 10 मिनट और 60 सेकंड, 10 मिनट में या फिर 60 से मैंने क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, नीचे बची 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर है वो कितना है आपने निकाल चुकी हो। अब परिधि पहले ही 176/70, देखो ये 70 नीचे होता है,
लेकिन क्या हुआ, जब ये मैंने बताया जब आपके पास दो विभाजित एक साथ हो जाए तो ये 70 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर 70 चला गया। अब आप इसको काट के जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 4375 चक्कर लगेंगे ये दूरी तय करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में जरूर आपका ये क्वेश्चन आता है चक्कर वाला, तो इसको अच्छे से समझना है, आपको 2 बार सुनना है इस क्वेश्चन को रिपीट करके। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीचे एक एग्जाम्पल में भी है, वहां से भी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट है आपका क्वेश्चन आज का, यदि आपको अर्धावृत आकार चांदी का व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या करोगे, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालोगे 14 का आधा 7। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना था, उसका परिमाप निकालना था। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अर्धवृत्त कैसा होगा, आधा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये है जो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, आधा। पूरा ऐसा होता है, इसको आधा कर दो तो नीचे वाला हिस्सा ये बचा है ना, ये हिस्सा बचा। अब इस हिस्से में ये जो होती है ये क्या होती है, रेडियस होती है आपकी, त्रिज्या होती है आर। तो यहाँ पे त्रिज्या का डबल कर दो तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 2r, है ना। त्रिज्या का डबल व्यास होता है। अब देखो नीचे वाला हिस्सा आपको पता है पूरा हिस्सा 2πr होता है। ठीक है, पूरा हिस्सा 2πr होता है। तो मुझे तो सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए ना, ये नीचे का सिर्फ आधा हिस्सा लिया है, तो इसका आधा कर दो। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, πr। तो ये क्या हिस्सा हो गया, πr। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा πr, ऊपर वाला हिस्सा 2r। अब इसका परिमाप आपको निकालना है। परिमाप या फिर आप बोल सकते हो अर्धवृत्त की परिधि। कैसे निकालोगे, ये रहने देना, आप ये नहीं लिखना आपको। परिमाप क्या होगा, जो अर्धवृत्त की परिधि है क्या होगी, वो πr प्लस में 2r। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7, r आपका आपने निकाला था 7, तो 2, r क्या है आपका 7। तो यहाँ से आपका 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22, 22 बचा, और 2 सत्ते कितना होता है 14, 36 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है, तो पहिए को आपको 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यही चक्कर वाला क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या आपको क्या करना है, ऊपर दूरी और नीचे एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, चक्कर लगाने के लिए जितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की हुई है 572 बटे में एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी क्या होती है 2πr, है ना। एक चक्कर की दूरी क्या होती है 2πr। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2πr, 2πr निकालने के लिए पास r नहीं है ना। अब r नहीं है तो क्या करोगे आप, r कैसे निकालोगे, जो आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ से आप r निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पहले चलिए r निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैसे निकालोगे r, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वहां से आप क्या निकालोगे, πr² होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम r निकालेंगे, πr² किसके बराबर है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 6.16 मीटर स्क्वायर। तो पाई है 22/7 और r क्या है आपका, आपको निकालना है, ये क्या है 6.16। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 22/7 यहाँ गुना में, इधर लेकर आओगे इक्वल की, तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर नीचे 22 हो जाएगा। और 6.16 है, इसका अगर आप पॉइंट काटोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो 2 0 लगेंगे नीचे। अब यहाँ से इसको काट दो, 11 से काटोगे इन दोनों को, तो काटो, 11 की टेबल में 22 आता है 2 पे, और 616 आता है 56 पे। ठीक है, कट गया इतना। उसके बाद 2 से 56 को काट दो, क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर बचा 28 इंटू 7 196, और नीचे बचा आपका 100। ठीक है, अब 196 है, अब यहाँ पर स्क्वायर था तो दोनों तरफ अगर अंडर रूट करते हैं तो ये जो स्क्वायर आपका इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये जो बेटा 2 लिखा लगाना यहाँ जरूरी नहीं होता, आप इसको नहीं भी लगाओगे तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली 2 ही होता है। ठीक है, तो अदरवाइज जो आप अंडर रूट लगाते हो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे इसकी पावर 2 है, क्योंकि अंदर हम स्क्वायर लिखते हैं ना, इसलिए। अब देखो 196 14 का स्क्वायर है और 110 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 1.4। तो आपकी जो त्रिज्या है r कितना आ गया 1.4 मीटर। अब आपके पास r आ गई, तो आपको क्या निकालना था, चक्कर निकालने थे। तो चक्कर मैंने आपको बताया था कैसे निकालोगे, एक चक्कर क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होती है। n चक्कर आपको निकालने, कुल मान लो n चक्कर लगे हैं, तो कुल दूरी बटे में वृत्त की परिधि। कुल दूरी कितनी है 572, और वृत्त की परिधि कितनी है 2πr, ये मैंने आपको भी बताया था। तो 572 हो गया, 2πr 2 पाई 22/7, और r अभी हमने निकाला 1.4। तो इसको कट करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा, आप इसको 11 से काटो,
22 और 572 को 11 से काटो, ये आ गया 2 पे और ये आ गया 52 पे। फिर से 2 से काटो 52 को, 26 आ गया। फिर इस 2 से 26 को काटा तो 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है उसको 14 से काटो, 7 2 जा 14, तो 2 तो आ गया। पॉइंट कैसे लगाया, यहाँ पे जो पॉइंट है एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा 13 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 0.2। अब क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 लगानी पड़ेगी, एक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो 0 लग गई तो 130/2 आ गया। तो 130/2 क्या हो जाएगा 65। तो मतलब एन कितने लगे, 65 चक्कर आपके लगे। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया हुआ, एक वृत्ताकार खेत है जिसका 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय कितना है, ₹5280, 5280 रुपये लगते हैं। पूरे जो आपका खेत है कैसे आकार का, वृत्ताकार का, इसके चारों तरफ जो आप लगाते हो तार लगाते हो ना लोहे के, या उसके जैसे लकड़ी वगैरह के लिए भी आप लगा देते हो, आपस में तार रस्सी वगैरह बांध देते हो ताकि बाहर से कोई जानवर ना घुसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको बाढ़ लगाना बोलते हैं हम। तो पूरे खेत की जब बाढ़ लगाई गई तो इतने रुपए खर्चा बैठा, ठीक है, 5280। और एक मीटर के 24 रुपए, ठीक है, 1 मीटर के 24 रुपए लगे बाढ़ लगाने के। और टोटल पूरा मिलाए तो कितने लगे 5280। तो इस खेत में अगर 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करी जाती है तो खेत को जुताई करने का व्यय कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखो कितना व्यय, कितने आपकी पूरी कॉस्ट पैसे लगेंगे पूरे खेत में जुताई करने के लिए, वो तो आप तभी निकाल सकते हो ना जब आपके पास क्षेत्रफल पता हो, खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसा, वृत्त आकार का है। क्या है वृत्त आकार का, क्या होता है क्षेत्रफल, 2πr² है। अब आप देखोगे ये πr² है, πr² है तो मेरे पास तो r भी नहीं है। अब r नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले r निकालोगे। r कैसे निकालोगे, जो 2πr आपकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस जो परिधि होती है उससे निकालोगे, जो किसके बराबर है, जो लंबाई होती है, लंबाई आप कैसे निकालोगे, इससे, ठीक है। क्या करोगे, देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है आपको। सबसे पहले बाढ़ लगाने का कुल व्यय है 5280, बाढ़ लगाने का प्रति मीटर व्यय है ₹24, ठीक है। अब आपको खेत की कुल लंबाई निकालनी है कि कितनी लंबाई, जैसे ये है इसकी लंबाई निकालनी है। तो क्या होगी, कुल व्यय जितना खर्चा हुआ है और 1 मीटर में कितना खर्चा हुआ है प्रति मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, कुल व्यय बटे प्रति मीटर व्यय। तो यहाँ से क्या होगा, कुल व्यय 5280 है, प्रति मीटर 24 है, तो कितना आ गया 220 मीटर। ये क्या हो गई, ये आपके पास आई है खेत की कुल लंबाई परिमाप आया है। तो वृत्तक खेत की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, ताकि मैं त्रिज्या निकाल सकूं और त्रिज्या से मैं अपना क्षेत्रफल निकाल सकूं, ठीक है। तभी तो मैं उसकी कॉस्ट निकाल पाऊंगी कि कितने, जितना क्षेत्रफल है उसी के हिसाब से तो पता लगेगा कि कितना खर्चा हुआ है। तो क्या करूंगी, मैं यहाँ से रेडियस निकालूंगी 2πr। तो अब जो 2πr है वो किसके बराबर है, 220 मीटर, क्योंकि ये क्या है, खेत की लंबाई है। 220 है तो 2 पाई क्या होता है 22/7, आर मुझे निकालना है किसके बराबर है 220 मीटर। तो यहाँ पे आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 220 है, इधर जो 22/7 था जब वो इधर आएगा इक्वल की क्या हो जाएगा 7/22, 2 ऊपर है इधर आके क्या हो जाएगा नीचे। जब आप इसको काटोगे 22 से 220 कट गया, कितना आ गया 10। तो 10 गुना में 70, गुना में 7 70, नीचे 2, 70/2 क्या होता है 35 मीटर। तो आपकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो कितनी आई 35 मीटर। अब आपकी रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, πr² होता है। तो यहाँ से पाई 22/7, आर क्या होती है आपकी 35 दी हुई है अभी अभी जो हमने निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 वर्ग मीटर ये होगी आपकी क्षेत्रफल। तो 1 मीटर में जो खर्च आया वो है 0.50 रुपए। तो इतने में जो ये आपका निकला है क्षेत्रफल, इतने में कितना खर्च आएगा, इसको गुना कर दो, ठीक है। 0.50 रुपए गुना में 3850, ठीक है। तो इसको गुना करोगे तो आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ₹1925, ठीक है। इतने कॉस्ट आपको कुल इतना खर्चा हुआ। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, लंबाई निकाली। लंबाई निकालने के बाद मैंने वृत्त की परिधि से मैंने त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकालने के बाद मैंने क्षेत्रफल निकाला
और क्षेत्रफल के बाद क्या हो गया मेरा, क्या निकला, जो मेरी कुल कितना व्यय कितना खर्चा हो वो निकला। ठीक है, तो ये आज के 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।